जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जितनी भी माताएं बहनें हैं सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का सौभाग्य अजर अमर रहे, सभी सुहागवती भव का सभी को आशीर्वाद मिले। तो दोस्तों चलिए आप सभी सुनिए करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत की कथा सुनने से पहले गणेश भगवान की कथा का श्रवण करिए, क्योंकि किसी भी पूजन की शुरुआत गणेश भगवान की पूजन के साथ होती है। तो चलिए आप सभी आज इस कथा का श्रवण करिए। बहुत समय पहले की बात है, एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश भगवान जी की पूरी परम भक्त थी और वह विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग लें। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता है तो कैसे और क्या मांगूं। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये लोग तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू तो अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरे बाकी की जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज़ें मांग लूं जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगेंगे वही आपको मिलेगा। गणेश जी के ऐसे वचन को सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ दिया है, वैसे ही हम सबको देना। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो चलिए सुनिए करवा चौथ व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार की बेटी और 7 बेटे रहते थे। बेटी का नाम करवा था और सभी 7 भाई अपनी बहन करवा से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, करवा अपने ससुराल से मायके आई थी और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत रखा था। उस रात वह काफ़ी परेशान थी। भाइयों ने देखा तो उससे परेशानी का कारण जानना चाहा। करवा ने बताया कि आज वह निर्जला व्रत रखी है। यह व्रत तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि चंद्रमा को अर्घ्य न दे दिया जाए। चंद्रमा के न उगने के कारण से वह पारण नहीं कर सकती थी। तब तक वह भूख प्यास से व्याकुल थी। बहन को इस हालत में देखकर सभी भाई परेशान हो गए। तभी उनमें से सबसे छोटे भाई को एक विचार आया। वह घर के बाहर पीपल के पेड़ पर छलनी में एक दीपक रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि चंद्रोदय हो रहा है। उसके बाद वह अपनी बहन को ले जाकर बताया कि चांद निकल आया है। यह सुनकर करवा बहुत खुश हुई। वह उस छलनी के दीपक को चांद समझकर अर्घ दे दी और पारण करने के लिए बैठ गई। वह अपना मुंह में पहला निवाला डाली ही थी तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला उठाई तो उसमें से बड़ा बाल मिला। तीसरा निवाला मुंह में डाली तो उसे एक बुरी खबर सुनने को मिली। उसके पति का देहांत हो गया। यह सुनते ही उसके होश उड़ गए। वह बदहवास सी हो गई और रोने चिल्लाने लगी। उसी बीच उसकी भाभी ने बताया कि व्रत के पारण के लिए उसके छोटे भाई ने यह किया था। यह सुनकर करवा हैरान हो गई, लेकिन वह प्रण कर रखी थी कि वह अपने पति को जीवित कराएगी। उसके पति के शव को उसने सुरक्षित रखा। करवा शव के पास साल भर रही। पति के शव के पास सुई जैसी घासें उगती थी, उसे वो एकत्र कर लेती थी। जब उस बार करवा चौथ का व्रत आया तो उसकी सभी भाभी व्रत पूजन रखी। पूजा के समय वो सभी करवा से आशीर्वाद लेने के लिए आई तो करवा उनसे कही कि यम की सुई ले लो, पिय की सुई दे दो, मुझे भी सुहागन बना दो।
वह एक एक करके 6 भाभीियों से कही तो उसने मना कर दिया। वो कही कि छोटे भाई की वजह से ऐसा हुआ है, तुम उसी की पत्नी से कहो। सबसे आखिर में छोटी भाई की पत्नी आई तो करवा उससे भी यही बातें कही। छोटी भाभी ने उसकी बातें नहीं मानी और उसे टालना चाही, लेकिन करवा उसे जोर से पकड़ ली। अंत में वह करवा की बातें मान ली, क्योंकि वह 1 साल से कठोर तप कर रही थी। छोटी भाभी अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली काट कर अमृत निकाली और उसके मृत पति के मुख में डाली। उसके प्रभाव से करवा का पति गणेश जी का नाम स्मरण करते हुए जीवित हो गया। इस व्रत में गणेश जी और माँ गौरी की कृपा से करवा का पति जीवित हो गया। जो भी यह व्रत करते हैं उसे गणेश जी और गौरी माँ की कृपा से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। भोलेनाथ की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों यह थी करवा चौथ व्रत की कथा। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को करवा चौथ की फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे।